सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष विषय हिंदी पाठ 13। पाठ का नाम है पेड़ पर बताए 3 दिन। प्रस्तुत कहानी में एक बच्चे की कहानी है, छोटे से लड़के की कहानी है। जब वो विपत्ति में पड़ जाता है और उस विपत्ति के समय वो जिस तरह से धैर्य और साहस के साथ उस विपत्ति का सामना करता है, उसकी कहानी है। पहले हम लोग पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जिसमें इस पूरी कहानी का वीडियो के माध्यम से वर्णन है। आपको समझने में, साथ ही कहानी को आत्मसात करने में आपको आसानी होगी। चलिए पहले पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ 13, पेड़ पर बिताए 3 दिन। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कछार मतलब उसको कहते हैं हम लोग जहाँ पर नदी के किनारे थोड़ा सा दलदली ज़मीन होती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी घास होती है, उसको हम लोग कछार कहते हैं। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गाँव में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गड़रिये का लड़का गाय और बैलों को लेकर जंगल में गया। गड़रिया मतलब वो प्रजाति जो गाय भैंस और भेड़ बकरी चराने वाले रहते हैं, उनको हम लोग गड़रिया कहते हैं। एक बार एक गड़रिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, एक लड़का मछली पकड़ रहा है और उसके गाय बैल बाहर जंगल में चर रहे हैं। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी, मतलब एक गाय कम थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक मुझे जीता न छोड़ेंगे, मतलब मालिक मुझे सजा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाएं भाएं कर रहा है। भाएं भाएं करना मतलब जंगल में जब रात के समय पर ठंडी हवा चलती है तो पेड़ों के पत्तों से टकराने से साए साए भाएं भाएं की आवाज़ आती है। उसको हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। गीदड़ का होआना सुनाई दे रहा है। गीदड़ जब ऊपर मुँह करके रेंकता है या अपनी आवाज़ निकालता है तो उसको होआना बोलते हैं। पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था। कुछ देर तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है पाठ का। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात, मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। मतलब उसने निश्चय कर लिया कि मैं रात को इस पेड़ पर ही रहूँगा। उसने पक्का इरादा तो कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। मतलब जो गाय उसकी गुम गई थी उसको लिए बिना वो वापस घर नहीं जाएगा। दिन भर का थका मंदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा कि पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा है। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डालकर पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा भी न हिला। वह बार बार घुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात जो जो कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर शेर भला कहाँ जाता।
पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी, मतलब उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से ज्वार भर भी न हटता था, मतलब तिल भर भी इधर उधर नहीं हटता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंदी मतलब उसे कुछ उम्मीद हुई कि जो ही वह पानी पीने के लिए जाएगा मैं यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला गया। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। मंशा मतलब इच्छा। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था कि जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। जो जो करके वह दिन भी बीत गया। जो जो रात होती जा रही थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? एकादशी मतलब एकादशी के दिन जब हम लोग व्रत या उपवास करते हैं, इसमें यह बताया गया है एकादशी मतलब उपवास। और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंतों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, प्रार्थना की कि भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? उस लड़के ने भगवान से दया की भीख मांगी। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। पृष्ठ 3 पर हम लोग आते हैं। अगला पृष्ठ, पाठ का तीसरा पृष्ठ। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता? आखिर उसे एक तदबीर सूझी। तदबीर मतलब उपाय। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। पेड़ की फुनगी मतलब पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उस ऊपरी हिस्से को पेड़ की फुनगी बोलते हैं। वहाँ पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। झंडी मतलब वो लड़का जो अपने धोती खोलकर पेड़ के ऊपर से हिला हिलाकर सबको दिखा रहा था, वो झंडी देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर वह लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वो लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। दुष्ट मतलब शेर के बारे में कहा गया है कि यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर खा जाएगा। यह सोचकर वो पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए पेड़ के नीचे बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। टीले की आड़ मतलब टीले के पीछे। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। अगला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ, पाठ का अंतिम पृष्ठ। अंतिम पृष्ठ पे आप देख रहे हैं ये नीचे शिकारी खड़े हुए हैं। पेड़ के ऊपर एक बच्चा अपनी धोती खोलकर हिला रहा है। चलिए पाठ अगला पढ़ते हैं हम लोग। अंतिम पृष्ठ। वह इतने जोर से गरजा शेर कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ शेर ने छलांग लगाई।
वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई, ठाए ठाए ठाए। जोर से आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा। वह फिर हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम न था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा हुआ था। मालिक ने कहा, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़के ने कहा मालिक से कि मैं डरता था, गाय जो खो गई थी। मालिक ने कहा उस लड़के से, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही वापस चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय धैर्य व साहस से काम लेना चाहिए। घबरा जाने से संकट दूर नहीं होता। विपत्ति वास्तव में कुछ नहीं, हमारी प्रतिकूलताएं हैं। हम जिन परिस्थितियों की इच्छा न करते हैं, उनका प्राप्त न होना ही विपत्ति कहलाता है। ऐसी भी कई विपत्तियां हो सकती है जिनका साहस पूर्वक मुकाबला करने में भी हमारा घोर अनिष्ट कर दे। किसी वस्तु का अभाव का नाम ही विपत्ति है, अतः अभाव के लिए दिन रात चिंता करते रहना व्यर्थ है। परिस्थितियों के सामने घबराकर धैर्यपूर्वक मुकाबला करें। यदि प्रयत्नों के बावजूद भी संकट यदि हमें सामने से दूर होता हुआ न दिखे तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। स्मरण रखिए, विपत्तियां केवल कमजोर, कायर, डरपोक और निठल्ले व्यक्तियों को ही डराती है और उन लोगों के वश में रहती है जो उनसे जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भलीभांति जानते हैं कि जीवन यह फूलों की सेज नहीं वरन रणभूमि है, जहां हमें प्रतिक्षण दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों और विपत्ति से निडर होकर जूझना है। वे इस संघर्ष में सूझबूझ से काम लेते हुए अपना जीवन क्रम उसी अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं और हमेशा इस बात का स्मरण रखते हैं कि किसी भी तात्कालिक पराजय को पराजय न माना जाए, बल्कि हार से उचित शिक्षा ग्रहण कर नए मोर्चे पर संबल के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला करें। यहाँ पर पाठ समाप्त हो। पेड़ पर बिताए 3 दिन। शेर का नाम सुनते ही कंपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांवों में भी आ जाता है और आसपास के आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गड़रिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता नहीं चला। बेचारा बहुत घबराया। उसने सोचा मालिक उसे जीता न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका नहीं था, क्योंकि बाकी जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया था, जंगल भाएं भाएं कर रहा था, गीदड़ की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा,
किंतु अंधेरा घना हो जाने पर उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। मगर जाए कहां? जब उसे कुछ नहीं सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ के जोर जोर से हिलने से उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बचा। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है? आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल पकड़कर उससे चिपक गया। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। वह बार बार घुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों-त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहां जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से जरा भी नहीं हिलता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा वह भी यहां से खिसक लेगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ से उतरने की सोच ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों-त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और वह 2 दिन से भूखा बैठा है। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। भूख के मारे उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। उसके लिए अब डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर उसे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे?
शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर नहीं आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख व सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना। 1, 2, 3, 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग उसे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर उसने उन्हें होशियार नहीं किया तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौकन्ना हो गया। उसने उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था। उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहां। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाईं। ठाएं 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 आवाज हुई। चिड़ियां पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा। शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना। भूख प्यास का नाम तक नहीं था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, अरे क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं
और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति नहीं रहने पर भी लड़का यह सुनकर हंस पड़ा।